नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स की दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है इम्पोर्टेंस हमने लास्ट वीडियो में देखा, ब्लैक बॉक्स के दो टाइप्स होते हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। तो उसके अंदर से हमने फंक्शनल टाइप्स के जो टाइप्स थे फंक्शनल टेस्टिंग के, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। जो आज का ये वाला वीडियो है अभी वाला, उसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन फंक्शनल टाइप्स के बारे में। ब्लैक बॉक्स में नॉन फंक्शनल टाइप्स टेस्टिंग क्या होती है और कैसे ये परफॉर्म की जाती है दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमारे जो वीडियोज है उनके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या है? तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग जो है बेसिकली आपकी जो टेस्टिंग की जाती है सिस्टम की, उसके अंदर अभी तक हमने फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया जिसमें कोड की टेस्टिंग की जाती है, आपके जो इनपुट देके उसके आउटपुट एक्सपेक्टेशन आउटपुट की टेस्टिंग की जाती है। तो ये सारी फंक्शनल टेस्टिंग होती है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग बेसिकली जब भी वो क्लाइंट कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करवाता है तो उसके बारे में नहीं बताता, ये ऑटोमेटिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि डेवलपिंग टीम के थ्रू बाय डिफॉल्ट चेक की जाती है या बाय डिफॉल्ट ही टेस्टिंग की जाती है। तो नॉन फंक्शनल जो टेस्टिंग है वो बेसिकली आपके एप्लीकेशन की टेस्टिंग नहीं करके अदर एनवायरनमेंट की टेस्टिंग करती है कि कुछ यदि एक साथ नेटवर्क का लोड आता है तो क्या आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है, या फिर जैसे कि आपका कोई अदर इंटरफेस कैसा है, उसका उसकी सिक्योरिटी क्या है, कैसे उसकी परफॉर्मेंस है, इन सभी की चीज़ों में डिस्कस किया जाता है। इन सभी चीज़ों की टेस्टिंग की जाती है आपकी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, बेसिकली ऐसी टेस्टिंग है जो कि किसके ऊपर बेस होती है, एप्लीकेशन के नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स पे। किसके ऊपर बेस होती है, एप्लीकेशन के नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट। नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स लाइक ट्रैफिक को मैनेज करना, नेटवर्क को मैनेज करना, इसी के साथ सिक्योरिटी को मैनेज करना, यूजर इंटरफेस को मैनेज करना, ये सारा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है दोस्तों। तो यहाँ पे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन की नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग जो है हमारी, वो बेसिकली फंक्शनलिंग पे वर्क नहीं करेगी। वो किस पे वर्क नहीं करेगी, आपकी फंक्शनल पे वर्क नहीं करेगी, किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर पे के फंक्शंस पे ना वर्क करके अदर पार्ट्स पे ये टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। तो कैसे होगी दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है वो बेसिकली इन्वॉल्व करती है कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट है, कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उस पर हम डिस्कस नहीं करते इसके अंदर। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर रिक्वायरमेंट से कोई उसका लिंकअप नहीं होता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर। ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग जो इन्वॉल्व करती है ए सॉफ्टवेयर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट विच आर नॉन फंक्शनल। ऐसी रिक्वायरमेंट जो नॉन फंक्शनल हो नेचर के अंदर, मतलब जो आपको क्लाइंट नहीं बताएगा बट फिर भी ये नेसेसरी होता है, बट ये इंपॉर्टेंस होता है कि इसकी परफॉर्मेंस उसी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग पे डिपेंड करती है। लेट सपोज कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आपने देखा कि एक साथ कई सारे यूजर्स उस सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से सिस्टम कहीं क्रैश तो नहीं हो रहा है, या उसका इंटरफेस कहीं बिगड़ नहीं रहा है। यदि आपको इनपुट दे रहे हो, कई सारे यूजर्स एक साथ इनपुट दे रहे हैं तो सबको सेम आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें इन सभी की टेस्टिंग आपकी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में की जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो बेसिकली इसमें जो चेक किया जाता है वो चेक किया जाता है परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और इंटरफेरेंस। ये क्या चीज किया जाता है, परफॉर्मेंस चेक की जाती है, सिक्योरिटी चेक की जाती है और यूजर इंटरफेस चेक किया जाता है आपका जो भी सिस्टम है उसका। तो टाइप्स ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। कौन कौन सी है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग और कॉम्पेबिलिटी टेस्टिंग। तीन टाइप से नॉन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म होती है आपकी। एक होती है आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग, दूसरी होती है यूजेबिलिटी टेस्टिंग और तीसरी होती है कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग। हम जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है उसको तीन अलग अलग टाइप्स में परफॉर्म कर सकते हैं, तीन अलग अलग मॉड्यूल्स में परफॉर्म कर सकते हैं। वो हमारी परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी और कंपेबिलिटी टेस्टिंग दोस्तों। वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन सभी के बारे में। पहला है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। पहला हमारा क्या है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब क्या है कि आपका जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये जो टेस्टिंग है वो बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, बोटल नेक्स आइडेंटिफाई या परफॉर्मेंस इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए चेक की जाती है
रादर देन किसी सॉफ्टवेयर में बग्स को या एरर्स को फाइंड आउट करना। मतलब परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या करती है, आपकी सिस्टम या एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस को मेजर कर रही है, ना कि उसके अंदर कोई एरर फाइंड आउट कर रही है या कोई बग फाइंड आउट कर रही है। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो है वो बेसिकली क्या आइडेंटिफाई कर रही है, आपके इश्यूज को आइडेंटिफाई कर रही है, परफॉर्मेंस इश्यूज को आइडेंटिफाई कर रही है कि कैसा आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। यदि एक साथ नेटवर्क का अपलोड हो रहा है, यदि एक साथ ट्रैफिक आ रहा है तो उसकी क्या परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग कैसी हो रही है। कि जैसे आप देखते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग में, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि आप किसी रिजल्ट या किसी पोर्टल पे आप जाते हैं, वहां पे अपना रिजल्ट देखते हैं और रिजल्ट के लिए आपने वहां पे कुछ या कहीं पे लॉगिन करते हैं तो आपने यूजर नेम और पासवर्ड वहां पे एंटर किया। अब जैसे ही यूजर नेम और पासवर्ड आप एंटर करके उसको सबमिट करते हो, क्या किया आपने, यहाँ पे यूजर नेम एंटर किया और यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया। यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद में आपने जैसे ही सबमिट किया तो यहाँ पे यदि सबमिट करते ही यदि वो तुरंत आपको लॉगिन पेज पे ले जाता है, जो वेब पेज है वो यदि लॉगिन पेज पे लेके जाता है तो दैट्स मीन्स की परफॉर्मेंस गुड है। बट यदि इनको सबमिट करने के बाद भी वो 1 मिनट तक ऐसे राउंड राउंड करता रहे या वॉइस स्क्रीन आपके सामने विजिबल होती रहे, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस में कहीं कहीं लेक है। उसकी परफॉर्मेंस में क्या है, कहीं कहीं लेक है। मतलब वो क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसको ऑन द स्पॉट या उसमें वो प्रोसेसिंग करने में क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है। तो ये उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या चेक करती है बेसिकली, कि आपका जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस कैसे है। जैसे कि हमने बहुत बार देखा है कि जब कभी भी कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है तब आप वहां पे अपने नंबर्स, रो नंबर इनपुट करते हो और उस पे सबमिट करते हो, तो एक राउंड राउंड जो है चलता रहता है आपके वहां पे। जो राइट साइड के अंदर है वो राउंड राउंड चलता रहेगा और उसका कोई वो रिजल्ट आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। जब वो डिस्प्ले करने में हो सकता है कि कभी कभी वो 1 से 2 मिनट्स का टाइम ले लेता है, तो यहाँ पे कहीं कहीं परफॉर्मेंस में क्या है, प्रॉब्लम है। यहाँ पे उसकी गुड परफॉर्मेंस आप नहीं कह सकते हो। तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि उसका जो इंटरेक्शन है डेटाबेस से या क्लाइंट से, इन सबसे गुड होना चाहिए। ये तो यही चेक किया जाता है आपका परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो कंट्रीब्यूट करती है आपकी किसी भी सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कोजेस पे, कि क्या क्या कोजेस की वजह से परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जाती है हमें। तो यहाँ पे बहुत सारे कोज होते हैं जिससे हम परफॉर्मेंस जिससे हमारे जो सिस्टम या एप्लीकेशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे कई तरीके के जो टेस्टिंग है परफॉर्मेंस की उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नेटवर्क डिले। कई बार क्या होता है कि दोस्तों कि आपका जो नेटवर्क है वो बहुत स्लो होता है, तो उसकी वजह से भी आप जो करंट देखना चाह रहे हैं, जो सिनेरियो विजिबल करना चाह रहे हैं वो आपको विजिबल नहीं हो पाता है। तो नेटवर्क डिले की वजह से भी जो सिस्टम है वो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है जिस तरीके से उसको परफॉर्मेंस करना चाहिए। तो नेटवर्क डिले भी एक कई बार इशू हो जाता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर, कि आपका जो नेटवर्क है वो क्या कर रहा है, उसमें जो स्पीड है क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट के जो इंटरेक्शन है, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, जो रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स हो रहा है वो ऑन द स्पॉट नहीं हो पा रहा, उसमें टाइम लिया जा रहा है। तो कई बार नेटवर्क की वजह से भी ये टाइम ले लिया जाता है, तो ये भी इफेक्ट करता है आपकी सिस्टम के परफॉर्मेंस को। तो नेटवर्क डिले भी एक प्रॉब्लम हो सकता है आपका। दूसरा होता है क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग। कई बार क्लाइंट साइड से भी प्रोसेसिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है कि क्लाइंट, जैसे कई बार ब्राउजर से हम रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट को, सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज के लिए एक्सेस करने के लिए, बट क्लाइंट से सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जा पा रही है। उसके भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, नेटवर्क इश्यूज होते हैं, क्लाइंट की सेटिंग्स के इश्यूज हो जाते हैं या और भी कई प्रॉब्लम्स हो जाती है। उस वजह से सिस्टम की जो क्लाइंट से है वो क्या सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं हो पाती है। क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग भी क्या ले लेती है, टाइम ले लेती है। क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग टाइम ले लेती है, उस वजह से आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी क्या करती है, इफेक्ट होती है। उस वजह से परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी क्या रहती है, इफेक्ट होती है। इसके अलावा डेटाबेस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। डेटाबेस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि डेटाबेस जो है आपका उसको प्रोसेस करने में भी क्या लगता है, टाइमिंग लगता है। कि कई बार क्या होता है कि हमने जैसे भी आप रिजल्ट के टाइम देखते हो, रिजल्ट के टाइम पे आपने जैसे ही सबमिट किया अपना रोल नंबर, बट उस समय क्या होता है बहुत सारे यूजर्स एक साथ डेटाबेस से इंटरेक्ट होते हैं, डेटाबेस से कम्युनिकेशन करते हैं, तो वहां पे डेटाबेस को रिस्पॉन्ड करने में क्या लग रहा है, टाइम लगता है। वहां पे डेटाबेस को रिस्पॉन्ड करने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो इस वजह से भी क्या होता है कि डेटाबेस ट्रांजैक्शन की वजह से भी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी लेक हो जाती है। या अगर आपका डेटाबेस ट्रांजैक्शन परफेक्ट है तो वो जैसे आप सबमिट बटन करोगे उसी टाइम पे, उसी नैनो सेकंड के अंदर आपको आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। तो दैट्स मीन उसकी परफॉर्मेंस क्या है,
गुड है, तो उसका मतलब क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, गुड है। तो यहाँ पे डेटाबेस प्रोसेसिंग की वजह से भी क्या होता है, आपकी जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग है किसी भी एप्लीकेशन की, वो इम्पैक्ट होती है। इसी के साथ लोड बैलेंसिंग बिटवीन सर्वर्स। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि सर्वर्स पे बहुत सारा लोड एक साथ आ जाता है, बहुत सारा ट्रैफिक एक साथ सर्वर पे आ जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कई बार कई इश्यूज हो जाते हैं, जैसे फेसबुक चलाते हो आप, इंस्टाग्राम चलाते हो, तो उस पे कई बार सर्वर पे एक साथ बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है। इस वजह से क्या होगा कि वहां पे जो बैलेंसिंग है उस सर्वर पे जितने, जैसे कि यदि आप बोलो कि एक की जो, इसको बहुत ही हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इजी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि एक शॉपकीपर पे यदि यदि 5 कस्टमर्स है, तो एक जो शॉपकीपर है उनको वो संभाल सकता है, वो एक साथ उन 5 की शॉपकीपर्स को टेकल कर लेता है और सबको सेटिस्फाई कर देता है। बट यदि क्या होगा कि यदि उस शॉपकीपर सिंगल है और एक साथ 10 कस्टमर आ जाते हैं, तो उस पर लोड ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो क्या करेगा, उसकी परफॉर्मेंस कहीं कहीं लेक होगी, वो एक साथ 10 के 10 को टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो कुछ कस्टमर्स को क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो सेम यहाँ पे यही होता है कि जब लोड हो जाता है एक साथ बहुत सारा ट्रैफिक या बहुत सारे यूजर्स सेम सर्वर पे कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ आती है, तो सर्वर पे क्या लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, और सर्वर पे लोड बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से वो बैलेंसिंग नहीं कर पाता है सर्वर। तो इस वजह से क्या हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस लेक हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो यहाँ पे उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इसमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग में इशू हो जाता है। उसके बाद में आपका होता है डेटा रिगार्डिंग, कि कई बार डेटा को फेच आउट करने में भी कई बार क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। इस वजह से भी क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग इफेक्ट होती है। तो बेसिकली परफॉर्मेंस टेस्टिंग आपकी मेजर की जाती है कि एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कैसी है, कि यदि ये सारे इशू जो आते हैं वो किस तरीके से रिजोल्व होए। तो इन्हीं में सब में हम डिस्कस करते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग किस तरीके से चेक की जाए। सेकंड है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। सेकंड टाइप कौन सा है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग में है बेसिकली कि यूजर फ्रेंडली कितना आपका जो एप्लीकेशन है वो यूजर फ्रेंडली कितना है, कि इसके अंदर जो टेस्टिंग की जाती है यूजेबिलिटी टेस्टिंग में, वो हम एनालाइज करते हैं यूजर फ्रेंडलेस, कि जो आपका सॉफ्टवेयर है जो भी सिस्टम है वो यूजर से कितना फ्रेंडलेस है, मतलब उसका जो इंटरफेस है वो कैसा है, किस तरीके से यूजर को वो इजी वे में इंटरेक्ट कर सकता है, या यूजर उसको जब भी यूज कर रहा है तो उसके लिए कितना यूजेबल है, मतलब कितना फ्रेंडली है यूज करने में, वो यहाँ पे चेक किया जाता है। और साथ ही साथ डिटेक्ट की जाती है बग्स की, सो कि कोई भी उसके अंदर सो एंड यूजर इंटरफेस में कोई बग्स नहीं हुए। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो, साथ के साथ उसके जो भी फीचर्स है वो भी क्या हो, एंड यूजर्स से विजिबल हो। तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग का जो मेन पर्पज होता है दोस्तों, वो यही होता है कि यूज एबिलिटी, कि यूज करने में कितनी एबिलिटी है उसकी टेस्टिंग के अंदर, कि यदि कोई भी यूजर है जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो भी उसको कैसे यूज करे। कई बार कुछ ऐसे सिस्टम्स या कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होती है जिनको नॉर्मल यूजर्स यूज नहीं कर पाते हैं, उनका इंटरफेस ही ऐसा होता है कि नॉर्मल यूजर्स उस पर वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे यूजेबिलिटी टेस्टिंग का जो सिंपल सा रीजन ये है कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग जो परफॉर्म की जा रही है वो ऑन द बेसिस की जा रही है कि कैसा वो यूजर से इंटरफेस है, कि कैसा फ्रेंडलेस है। मतलब कई बार हम कुछ ऐसे सिस्टम आप दोस्तों आप यूज करते होंगे कि उनको चलाना, उन सिस्टम को यूज करना बहुत ही ईजी होता है। क्यों, क्योंकि उनका इंटरफेस ऐसा है कि वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू ड्राइव होता है, ठीक है ना। बट कई सिस्टम या कई एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरा कॉन्सेप्ट पहले रीड करना पड़ता है कि इसको यूज करने से इस तरीके से इसको यूज करना पड़ेगा हमें। तो उसके बारे में पहले डिस्कस किया जाता है, पहले रीड आउट किया जाता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं उनपे। तो ऐसी एप्लीकेशन जिसमें की वजह से क्या होगा कि जो एप्लीकेशन है वो क्या करेगी, जो सारे फीचर्स है वो विजिबल होंगे, एंड यूजर से सारे फीचर्स विजिबल होने चाहिए। साथ ही साथ जो एंड यूजर है आपका वो उसके लिए कितना अट्रैक्टिव है या नहीं है, ये सारी टेस्टिंग की जाती है यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर। ये किसमें की परफॉर्म की जाती है, आपकी यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर ये चीज परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पे यूजेबिलिटी टेस्टिंग में हम जो यूजर की है वो सारा का सारा चेक करते हैं, एबिलिटी चेक करते हैं उसकी उसकी क्या नाम से, यूजर को कैसे अच्छा लग रहा है, कि क्या वो इजी वे में उसको यूज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें चेक की जाती है यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर। तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग भी एक तरीके से एक पार्ट होता है जो कि नॉन परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है आपकी। यहाँ पे आपके सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो उससे इम्पैक्ट नहीं होगी। तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग ऑन द एंड ऑफ यूजर के इंटरफेस से बात की जाती है कि जो
इंटरफेस है वो यूजर्स को कितने इजी है उसके अंदर इसकी टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद में कंपेबिलिटी टेस्टिंग। कंपेबिलिटी टेस्टिंग है वो चेक करता है फंक्शनलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट में। ठीक, कई बार कई एप्लीकेशन ऐसे होते हैं उनको रन कराने के लिए हमें एक स्पेसिफिक हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे कंपेबिलिटी टेस्टिंग का जो मेन पर्पज क्या होता है वो ये चेक किया जाता है कि जो फंक्शनलिटी है कि क्या कोई भी जो सिस्टम की फंक्शनलिटी है उसको वो हार्डवेयर सपोर्ट करेगा या वो सॉफ्टवेयर रिक्वायर होगा तभी वो वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। कई बार हम देखते हैं कि दोस्तों इसके लिए बहुत एग्जांपल्स है। कई सारे सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो तो वो आपसे रिक्वायर करता है कि आपके नोट फ्रेम डॉट नेट फ्रेम इसमें होना चाहिए या इस तरीके की रिक्वायरमेंट आपको करता है कि ये वाला सॉफ्टवेयर आपके जो सिस्टम है उसमें इंस्टॉल होगा तभी ये वर्कआउट करेगा। तो ये एक एनवायरनमेंट स्पेसिफाई किया जाता है कि हम उसको फंक्शनलिटी कराने के लिए उस एप्लीकेशन की पर्टिकुलर वर्किंग कराने के लिए हमें एक स्पेसिफिक हार्डवेयर या हम कहें कि स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो किसमें चेक किया जाता है? कंपेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर कि आपको ये वाला हार्डवेयर या ये वाला सॉफ्टवेयर ये वाली एप्लीकेशन चलाने के लिए इस तरीके की हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी या इस तरीके की सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ही वंस द एप्लीकेशन जो आपकी सस्टेबल हो जाती है और जैसे ही वो जो उसको एनवायरनमेंट मिल जाता है तो वह क्या हो जाता है, कंपेबिलिटी टेस्टिंग आपकी परफॉर्म होने लग जाती है कि सस्टेबल एनवायरनमेंट में आपका ये फंक्शन है जो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले जो कंपेबिलिटी टेस्टिंग है उसमें वो एनवायरनमेंट चेक किया जाता है जिसके अंदर आपका फंक्शन वर्क करेगा, जिसके अंदर आपका जो सिस्टम है वो वर्क करेगा। तो कंपेबिलिटी टेस्टिंग का बहुत ही सिंपल सा मीन ये है कि कंपेबिलिटी टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट कि आपको सिस्टम को रन कराने के लिए ये हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट चाहिए तब जाके ये उस पर क्या करेगा, वर्कआउट करेगा। तो ये सारी चीजें चेक की जाती है कंपेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर। किसके अंदर चेक की जाती है दोस्तों? कंपेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर ये सब चीजें चेक की जाती है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया आज की इस वीडियो के अंदर नॉन फंक्शनिंग ब्लैक बॉक्स की नॉन फंक्शन टेस्टिंग के बारे में। ब्लैक बॉक्स की जो नॉन फंक्शन टेस्टिंग है वह कौन कौन सी है? बेसिकली तीन टाइप की नॉन फंक्शन टेस्टिंग है आपकी ब्लैक बॉक्स की। एक है आपकी नेटवर्क लोड फंक्शनिंग टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, दूसरा यूजेबिलिटी टेस्टिंग और थर्ड है आपका कंपेबिलिटी टेस्टिंग। ये तीन टेस्टिंग होती है जो कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है जिसका कोई भी जो सॉफ्टवेयर है या कोई भी एप्लीकेशन उसके फंक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता है। ये उससे अपार्ट उस फंक्शन सॉफ्टवेयर के फंक्शन से अपार्ट टेस्टिंग की जा रही है। यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस की सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस कैसी होगी, किस तरीके से वो वर्कआउट करेगा, ये सारी हम टेस्टिंग की बात करते हैं। परफॉर्मेंस में उसका इंटरफेस कैसा है, वो यूजर से कैसे फ्रेंडनेस है, वो सारी चीजों की यूजरेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर। और जो सी है कंपेबिलिटी टेस्टिंग की कौन सा उसको एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होगी या कौन से हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी आपकी जो टेस्टिंग है वो सब चेक की जाती है किसके अंदर? कंपेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था कि हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया। दो टाइप से होती है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल। आज की वीडियो में हमने नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया। उसके भी तीन टाइप होते हैं, आपके परफॉर्मेंस, आपके यूजरेबिलिटी एंड कंपेबिलिटी। ये तीन तरीके की टेस्टिंग होती है जिसके बारे में हमने वन बाय वन डिस्कस किया विद एग्जांपल से। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो होगा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन एंड आपके मेंटेनेंस के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्टिंग पार्ट था सॉफ्टवेयर आपके टेस्टिंग का वो कंप्लीट होता है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने टेस्टिंग के जितने जितने टाइप थे वो सब कुछ इंक्लूड किया है दोस्तों। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियोस को देखें और साथ के साथ जो क्वेश्चंस पेपर्स हमने जो वेबसाइट पे अवेलेबल करवा रखे हैं आपके लिए उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।